टॉक्सिक चीज़ें सिर्फ आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नो दैट आप रोती रहेंगी। और ज़िंदगी भर अगर आपको यही चाहिए कि आपको रोना है तो आप जो करना है वो कर सकती हैं। बट बहुत सारे लड़के हैं, फिज़िकल हो जा रहा है आपसे, और वो इंसान जो आपसे प्यार कर रहा है, जो आपको ज़िंदगी में हंसा रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रख रहा है, उसको आप बेवकूफ़ समझ रही है। तो यार आप खुद समझदार हैं, मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। तो जो करे, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, जिसके होने से आप एक फ्लावर की तरह खिलें, वही है आपके लिए एक सही इंसान, वही एक सही लड़का आपके लिए। वो नहीं जिसकी वजह से आप हमेशा डाउट में रहें, हमेशा टेंशन में रहें, हमेशा हेडेक रहे आपको, और हमेशा आपकी। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज मैं इस वीडियो में ज़रूर ये बात करना चाहूँगा सभी लड़कियों से, दैट मेरे लिए तो खासकर आप सब प्रिंसेस हैं। आप सब उस इंसान के लिए प्रिंसेस हैं जो आपको बहुत मानता है, जो आपसे बहुत प्यार करता है, चाहे वो रिलेशनशिप हो या लाइफ में कोई भी इंसान हो। जो आपसे लगाव रखता होगा ना, वो डेफिनेटली कभी भी आपकी आंखों में आंसू देख नहीं सकता है, चाहे आपकी फैमिली हो, योर डैड, योर मॉम, योर ब्रदर एंड योर पर्सन विद whom you are in a relationship. So अगर ये ट्रू है, देन आप आज अगर रो रही हैं किसी इंसान की वजह से, आपको कोई इंसान यूज़ कर रहा है, आपको धोखा दे रहा है, आपको वो लक्ष्मी के जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, इफ़ ही इज़ नॉट ट्रीटिंग यू लाइक अ प्रिंसेस, इफ़ वो आपकी एक बेबी की तरह केयर नहीं कर रहा है, फिर आपको उसी इंसान के साथ क्यों रहना है। बहुत सारे रिलेशनशिप्स में आना गलत है। एक इंसान आया, चलो ठीक है, दो आया, चलो ठीक है, लेकिन जितने इंसान आप अपनी ज़िंदगी में ऐड ऑन करती जाएंगी ना, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ऐसी ऐड ऑन हो जाएंगी जिससे आप कभी अपना पीछा छुड़ा नहीं पाएंगी। तो टैग्स अननेसेसरी ज़िंदगी में लाने का क्या फ़ायदा है। आज उसके, कल उसके, ये नहीं करना है। यूर अ प्रिंसेस या समवन जो कि बहुत प्रीशियस है, और एक प्रिंसेस को सिर्फ वही इंसान मिलना चाहिए जो डिज़र्व करता है आप जैसी लड़की। एंड आई नो कि आप बहुत स्वीट हैं, आप बहुत प्यारी हैं, सो आपके ऊपर आँच नहीं आनी चाहिए। एंड दैट इज़ वाई एवरी टाइम आई से दैट वो आपको प्रिंसेस के जैसा, लक्ष्मी के जैसा ट्रीट नहीं कर रहा है, मत करो वेलकम उसको। वो आपके सामने सर नहीं झुका रहा है, मत करो वेलकम उसको। मत आओ उसके साथ रिलेशनशिप में। टॉक्सिक चीज़ें सिर्फ आपको अट्रैक्ट कर सकती हैं, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे यू नो दैट आप रोती रहेंगी। और ज़िंदगी भर अगर आपको यही चाहिए कि आपको रोना है तो आप जो करना है वो कर सकती हैं। बट बहुत सारे लड़के हैं, और आप भी समझदार हैं, बोलना तो नहीं चाहिए, बट आप अगर समझदार हैं तो ऐसे इंसान को वेलकम ही मत करिए जो आपको लेके ट्रू फीलिंग्स कैरी नहीं कर रहा है। वाई कांट यू बी विद अ गाय जो आपको अपनी लाइफ में प्रायोरिटी पे रखे, जो आपको, आपके ड्रीम्स को सपोर्ट करे। वो लड़का आपको क्यों नहीं चाहिए। आपको अगर सिर्फ डाउट चाहिए, आपको सिर्फ हमेशा हेडेक चाहिए, यू वांट टू क्राई फॉर एवर, तो आप जो कर रही हैं वो कर सकती हैं, और इससे होना कुछ नहीं है, आप सिर्फ यूज़ ही होंगी। एंड जो लड़का आपके आँखों में आंसू देख रहा है और कुछ नहीं बोल रहा है, जो लड़का आपसे बात करने में एक्साइटेड नहीं होता है, जिसको अब एक्साइटमेंट फील नहीं हो रही है, वो इंसान आप के लिए नहीं है। वो एक दिन जाएगा, और एक दिन वो जाए, इससे अच्छा आप उसको आज ही टाटा बाय बाय बोल दिए। देखिए, बिज़ी एक इंसान हो सकता है, लेकिन जो प्यार में होता है वो चीज़ों को हैंडल करता है एंड वो टाइम देता है। तो अगर आपको टाइम के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, उसकी लॉयल्टी के लिए स्ट्रगल करना पड़ रहा है, दैट मीन्स वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो छोड़ो,
आपको लेके कभी भी वो चीज़ें ट्रू फीलिंग्स के साथ नहीं कर पाएगा। एंड जो प्यार में होगा, अगेन हर दिन उसके लिए एक वो दिन होगा जहाँ पे वो आपको चाहेगा कि आप किस तरह हंसें, किस तरह मुस्कुराएं। आपके चेहरे पे जो स्माइल है ना, वो देखने के लिए वो कुछ भी करेगा, नो मैटर व्हाट, उसको कुछ भी करना पड़े। वो यही सोचेगा यार मेरी बातों से या आज हंस दे बस, कितनी बार ये हंसती है मेरी बातों से। तो उसके लिए ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होंगी। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट या ये चीज़ें वो नहीं करेगा जहाँ पे आप रो रही हैं और उसके बाद भी वो सिर्फ अपनी चीज़ें बोल रहा है, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। देखो, मुझे किसी से फीलिंग नहीं है अगर, और मैं अपनी लाइफ में सिर्फ वो वांट लेके चल रहा हूँ जो मुझे आपसे पूरी करनी है, तो आपकी आंखों में आंसू आएंगे तो आ जाएं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जहाँ पे मेरी गर्ल होगी, जहाँ वो लड़की होगी जिससे मैं प्यार करता हूँ, जिससे मैं मोहब्बत करता हूँ, मजाल है आंखों में आंसू आ जाए। हंसते हंसते वो आंखों में आंसू ला सकती है, लेकिन वो रो नहीं सकती है। उसके जो आंसू होंगे वो मेरे लिए 100 लीटर से भी ज़्यादा हैं। तो आई जस्ट डोंट वांट हर टू क्राई। मैं चाहूँगा उसकी कोई प्रॉब्लम हो, मैं रहूँगा उसके साथ एंड आई विल हेल्प हर आउट, बिकॉज आई एम इन लव विद दैट गर्ल एंड दैट गर्ल इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर मी। तो मैं उसके लिए ही चीज़ें करूँगा और हमेशा करता रहूँगा, और कोई चेंजेस नहीं आएंगे कभी भी लाइफ में। चाहे वो मेरा बिहेवियर हो, चाहे वो मेरा प्यार हो, वो कभी बदलेगा नहीं। रंग जो है ना, वो फेड तभी होता है जब वो लोकल होता है, जब क्वालिटी में खराबी होती है। वैसे ही प्यार है, जिस इंसान के अंदर शिद्दत नहीं होगी, जिस इंसान के अंदर आपको लेके ट्रू फीलिंग्स नहीं होगी, वो बदल जाएगा, चाहे वो कोई भी हो। तो जो बदल रहा है वो आपके लिए नहीं है बेबी। आपको वो इंसान अपनी ज़िंदगी में वेलकम नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ फिर आपकी हमेशा आंखें भरी रहेंगी। आपके पास बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए, यू हैव सो मेनी ब्यूटीफुल आउटफिट्स, बिज़ी रहिए उसमें। यू हैव लॉट ऑफ मेकअप, बिज़ी रहिए, अपने ऊपर फोकस करिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए। अननेसेसरी किसी इंसान के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है आप सिंगल रहें, सिंगल रहिए, वो ज़्यादा अच्छा है। यही प्रिंसेस मूव होता है। आप 12th में उसके साथ थी, फिर ग्रेजुएशन में उसके साथ, फिर लाइफ में अभी किसी के साथ एंड नहीं कर रही हैं आप ना। तो जब एंड नहीं कर रही हैं तो देयर इज़ अ प्रॉब्लम, और जहाँ पे प्रॉब्लम है तो थोड़ा रुकिए, अपने आप को टाइम दीजिए, सोचिए तो कि कहीं एंड ही नहीं हो रहा है मेरा, सिर्फ मैं रिलेशनशिप में आ रही हूँ, टैग लग रहा है और फिर वही सेम जोन में वापस से चली जा रही हूँ, ये क्राइम। तो कोई तो ऐसा इंसान मिला होगा आपको जो आपके लिए ट्रू फीलिंग्स कैरी करता होगा, जिसको आपने वेलकम किया होगा, कोई तो ऐसा होगा। और अगर अभी तक वो इंसान आपको नहीं मिला है तो आप फिर ज़बरदस्ती का किसी के साथ मत रहिए। और अगर आपके साथ कोई एक ऐसा इंसान है जो आपके लिए बहुत सारी चीज़ें करता है, वो ट्रू फीलिंग्स कैरी करता है, और आपको लग रहा है कि यार ये नहीं मुझे सही लग रहा है, ये मुझे बोरिंग लग रहा है, आप कहीं और अट्रैक्टेड हो रही हैं, तो आपकी जो ये आदत है ना अट्रैक्ट होने की किसी और से, ये कहीं ना कहीं आपको यार फिर ले डूबेगी। वो इंसान तो आप खो देंगे जो आपसे प्यार करता है, लेकिन ज़िंदगी में फिर ये जो फीलिंग है आपको कोई दे नहीं पाएगा, बिकॉज हर चीज़ का सही वक्त होता है, सही वक्त पे ही सही चीज़ करनी चाहिए। और आप जब सही वक्त पे गलत चीज़ करेंगी तो आप चाहेंगे कि उस वक्त आपको बहुत अच्छी चीज़ मिले, तो वो वक्त उस चीज़ के मिलने का नहीं होगा, वो वक्त कुछ और होगा। और उस वक्त पे आपको फिर वो प्रेशियस इंसान जो आपसे प्यार करे, जो मोहब्बत करे, जो दिलो जान से आपके लिए चीज़ें करे, वो नहीं मिल पाएगा आपको। इट्स बिकॉज आपने चीज़ें ख़राब कर ली अपनी लाइफ में, ज़्यादा अटेंशन आपने उस इंसान से चाहा जो आपको सिर्फ
यूज़ करना चाहता था। उस इंसान को तो मतलब आपने कुछ समझा ही नहीं, जो आपके लिए सुबह से शाम चीज़ें कर रहा था। सो टू ऑल द गर्ल्स आउट देयर, लड़के वही चुनिए जो मर्दों की तरह आपकी ज़िंदगी में आएँ और बोलें आई लव यू, और टिल दी एंड तक आपके साथ रहने के लिए बोले। और सिर्फ बोलने से नहीं, उसकी हरकतें भी देखो, उसका बिहेवियर भी देखो। टेल हिम नॉट टू डू थिंग्स, देखो फिर रुकता है कि नहीं। जो प्यार करेगा वो रुकेगा। इफ़ यू विल टेल अ गाय दैट अभी जो फिज़िकल वाली चीज़ है उसको मैं अपनी लाइफ में नहीं लाना चाहती हूँ, अंडरस्टैंड करेगा, क्योंकि उसके पास टाइम नहीं है इन सब चीज़ों पे बहस करने का। उसको पता है दैट यू आर माइन, एंड व्हेन यू आर माइन आई कैन डू दिस थिंग्स एनी टाइम। तो वो फोकस करेगा आपके साथ वक्त बिताने में, आपके साथ हंसने में, आपके साथ बातें करने में। बातें कभी ख़त्म नहीं होंगी उसकी साइड से। वो आपको सुनेगा, सुनता ही जाएगा और बोर नहीं होगा। और रही बात ये फिज़िकल वाली, वो तो कभी भी आप लोग कर सकते हैं। जब चीज़ें सही होंगी तभी तो लाइफ में जो प्रोसेस हैं वो सही चलेंगे। जब चीज़ें ही सही नहीं होंगी तो पहले प्रोसेस करके क्या मतलब है, कोई फ़ायदा है? आज इसके साथ आपने चीज़ें कर ली, जब भरोसा ही नहीं है कि वो टिल द एंड तक जाएगा, जब वो उस तरीके का बिहेवियर आपको लेके रख ही नहीं रहा है, तो क्यों अलाउ करना है उस इंसान को? एंड बहुत अर्ली ये सब चीज़ें नहीं करनी चाहिए गर्ल्स को। इंटीमेसी इज़ इम्पॉर्टेंट, बट एट द एंड ऑफ द डे फॉर अ गर्ल लव इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। इज्जत भी इम्पॉर्टेंट है। तो जो ना इज्जत दे रहा है, जो ना प्यार कर रहा है, जो ना मोहब्बत बोल रहा है आपको, वो फिज़िकल हो जा रहा है आपसे। और वो इंसान जो आपसे प्यार कर रहा है, जो आपको ज़िंदगी में हंसा रहा है, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार रख रहा है, उसको आप बेवकूफ़ समझ रही हैं। तो यार आप खुद समझदार हैं, मुझे बोलने की कुछ ज़रूरत नहीं है। मेरे कहने का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा कि फालतू से लड़के को अपनी ज़िंदगी में वेलकम नहीं करना है। आप अगर चाहती है कोई मर्द आपकी ज़िंदगी में हो, तो मर्द ऐसे ही होते हैं जो प्यार और मोहब्बत बोलने में कभी शर्म नहीं करते हैं और टिल द एंड तक वो रहते हैं। अगर वो बोलते हैं कि प्यार है और मोहब्बत है, अगर मैंने किसी लड़की को ये बोल दिया है दैट यू माई लव, यू माई मोहब्बत, मर्द की ज़ुबान है, हर किसी से ये लफ्ज़, हर किसी के लिए ये लफ्ज़ निकलते नहीं हैं। निकले हैं तो आई मीन व्हाट आई से। और हर लड़का मुझे लगता है मेरी तरह ही बोलेगा। तो जो बोल रहा है वही मर्द है। सिर्फ सोने के लिए मर्दानगी मेरे अंदर नहीं है, ठीक है? सोने के लिए आई कांट से दैट आई लव यू। कोई बोलता होगा, मुझे मतलब नहीं है, मैं नहीं बोल सकता। तो अगर आपको लगता है कि आपको कोई इंसान अननेसेसरी बहुत झूठ झूठ बोल के ज़िंदगी में रख रहा है, सिर्फ टेंशन दे रहा है, हेडेक दे रहा है, देन बेबी यू आर इन रॉन्ग हैंड्स एंड you should focus on yourself. You're a princess, I know. You're a Barbie girl, I know. You deserve everything. तो थोड़ा सा समझदार बनिए, behave like a princess, and don't welcome this kind of a guy who is acting like a मर्द but है वो shit, ठीक है? So एक मर्द को अपनी ज़िंदगी में वेलकम करिए। आपकी मुस्कुराहट ज़रूरी है, आपकी इज़्ज़त बहुत बहुत ज़रूरी है। तो जो करे, जो आपके चेहरे पे मुस्कुराहट लाए, जिसके होने से आप एक फ्लावर की तरह खिलें, वही है आपके लिए एक सही इंसान, वही एक सही लड़का आपके लिए। वो नहीं जिसकी वजह से आप हमेशा डाउट में रहें, हमेशा टेंशन में रहें, हमेशा हेडेक रहे आपको, और हमेशा आपकी जो आँखें हैं वो नम रहें। तो आई होप कि आपको बातें समझ में आए। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। विद दिस एंडिंग दिस वीडियो, आई विल बी राइट बैक with another video. Till then, take care.